सभी गुरुओं को याद करेंगे और आज का सेशन चालू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। जी मैम, ओवर टू शुरू यू। करें। जी बिल्कुल। ओके। ओम साई राम। कैसे हैं सब लोग? इज इट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू स्विच ऑन देयर कैमरास सो दैट वी कैन सी? सब लोग अपना कैमरा ऑन कर पाएंगे? बिकॉज दिस वे इट इज लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ओनली। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओम साई राम। ओके। कैसे हैं सब लोग? होली की तैयारियों में बिजी? Everybody is fit and fine so that you can give me a thumbs up. ओके। आज हम एक नई मोडालिटी के साथ आपके सामने आए हैं वापस। अ, क्या किसी को पहले के बारे में पता है? Anybody knows? If they know, please give me a symbol on the screen. Okay. See, I'll give you a small brief history of tarot first, and then we'll go beyond certain things. Okay. टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जो आज के टाइम में 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एंड वी विल से 21st सेंचुरी में एक ऐसी मोडालिटी है जो लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करने में, हेल्प करने में आपको बताती है। बट टैरो अपने आप में एक बहुत एंशंट मोडालिटी है जो 1300 सेंचुरी में ऑन थी। 1300 years back people used to follow it, but 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इटली का एक शहर है सिसिली, जहां पर टारो की एक प्रेजेंटेशन हुई। जो वहां की नोबालिटी थी, उन नोबल्स ने इस चीज को शुरू किया एक गेम की तरह। इसको ट्रिफोनी, टारारॉक्स, ट्रॉरिचरी इस नाम से जाना जाता था। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही? ओके। फिर ये प्लेइंग कार्ड्स के फॉर्म में 14th और 15th सेंचुरी में नोबल्स के पास आया, एंड फिर लोगों ने इसके ऊपर धीरे धीरे पढ़ाई करनी शुरू की, एंड फिर ये ऑकल्ट में चेंज हो गया। ये एक तरीके की ऐसी यूनिक टेक्निक है, एक ऐसी यूनिक टेक्निक है जो अपने आप में किसी प्रैक्टिस को नहीं मांगती है। आप अपने कार्ड से किस एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये उस तरीके से आपके साथ वर्क करती है। जैसी आपकी एनर्जी होगी, आपका टैरो, आपका डेक वैसे ही आपके साथ वर्क करता है। मेरे लिए ये एक ऐसी इंसाइट है जो फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में आपको बताती है, आपको गाइड करती है, आपको न्यू मेथड्स बताती है कि आप कैसे चीजों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों में चेंज ला सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो टैरो में 78 कार्ड्स का डेक होता है।
78 कार्ड्स ये टैरो डेक है, जिसमें 78 कार्ड्स हैं, और ये 78 कार्ड्स का एक डेक है। और ये 78 कार्ड्स अपने आप में एक कहानी बताते हैं। वो कहानी आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। हम इस कहानी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ग्रुप्स को मेजर आर्काना और माइनर आर्काना कहते हैं। मेजर आर्काना पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स को, आइडेंटिटी को बताते हैं, बिग लेसन्स को बताते हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें होने वाली हैं वो चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आता है मेजर आर्काना का वो चेंज नहीं होता, लेकिन वो अपने गाइडेंस के साथ आता है। उसी तरीके से माइनर आर्काना एवरीडे लाइफ की स्पेसिफिक कंसर्न को बताता है। आप में से कितने लोगों ने जस्ट रेज अ थम्स अप, कार्ड्स खेले, कार्ड एज अ गेम? उसमें भी 4 डेक्स होते हैं। उसी तरीके से माइनर आर्काना में भी 4 डेक्स होते हैं, जो 1 to 10 का नंबर सिंबलाइज करते हैं। और उसमें माइनर आर्काना एक मोडालिटी, एक रोल प्ले करता है, जो आपके एवरीडे लाइफ को बताता है। अगर लाइफ में कभी आप स्टक हो जाते हैं, ये मेरा फेवरेट मोड ऑफ एप्लीकेशन है, जो मैं अपने किसी भी वर्क को करने के पहले, चीजों को करने के पहले करती हूँ। जब मुझे मेरे टैरो से आंसर मिल जाता है, तब मैं अपनी और मोडालिटीज में आगे बढ़ती हूँ। तो टैरो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है। इज इट क्लियर? मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर 1 by 1 करूंगी। पहले आपको ये बता देती हूँ, टैरो अपने आप में एक ऐसी पावर है, एक ऐसी मोडालिटी है, जो आपको गाइड, आपके पाथ लाइफ को गाइड करने का काम करती है। आप कहीं स्टक हो गए हैं, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उस चीज को करने में, उसका पॉजिटिव इफेक्ट टैरो से मिलता है। मैं जो काम करने वाली हूँ वो सक्सेसफुल है या नहीं, हम सबके मन में एक क्वेश्चन होता है। मेरा ये काम होगा कि नहीं, हम यहीं पर डाउट में आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ही बदल जाता है। मैं ये काम करने वाली हूँ, टैरो आपको आंसर देगा। पर अगर आपने टैरो से पूछा कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, टैरो आपको आंसर नहीं देगा। आपकी एनर्जी जिस तरीके से वर्क करती है, उस तरीके से टैरो वर्क करता है। टैरो आपकी लाइफ का एक ऐसा स्नैपशॉट है, एक ऐसा पिक्चर है, जो आप डिजाइन करते हैं। आप कैसा चाहते हैं अपनी लाइफ के पिक्चर को, वो वैसा बन जाता है। एक रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग है, एक ऑनेस्ट आंसर रीडिंग है, जो आप कर रहे होते हैं, एंड उस आंसर को करने के लिए टैरो आपको हेल्प आउट करता है। किसी भी आंसर को, किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन को टैरो आंसर करता है। बट आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, आप उस चीज को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, दैट इज योर आर्ट। टैरो अपने आप में एक साइकोलॉजी है, एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है, जो आपके पार्ट को इनहेंस करती है, कि आप अपने आंसर को किस तरीके से देंगे, किस तरीके से बताएंगे। 72 कार्ड्स का जो डेक है, वो एक पूरी स्टोरी है, कि डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन पावर है, आपको एक आंसर मिलने वाला है। आप जो आंसर चाहते हैं, यू नो what answer you know, tarot will tell you that, because it is an intuitive intention which goes with you. 22 कार्ड्स मेजर आर्काना के आंसर को क्लियर करते हैं। 52 कार्ड्स आपको बताते हैं कि हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ, हाउ टू ट्रेजर योर सेल्फ। once you start trusting yourself, and once you start treasuring yourself, things change.
माइनर आर्काना में जो कार्ड्स हैं उसमें 4 सूट्स हैं, हम उनको वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही हूँ, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, सोड। आप लिख रहे हैं क्या? ओके, मुझे ऐसे लगा ही। ओके, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। 4 टैरो डेक माइनर आर्काना के रोल प्ले करते हैं। उसमें है पेंटिकल्स, जिसको कहीं कहीं पर कॉइन्स भी बोलते हैं। दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स 1 to 10 + 4, 1 to 10 + 4, उसको हम सोर्ड्स कहते हैं। तीसरा कप्स, कप्स का कार्ड है जिसको हम चैलिस भी कहते हैं। एंड चौथा जिसे हम वॉन्ड्स कहते हैं। सो बना पेंटिकल, सोर्ड, कप्स एंड वॉन्ड। पेंटिकल कॉइन्स का कार्ड है। कॉइन्स यानी मटीरियलिस्टिक चीजें, मटीरियल गेन्स। स्वॉर्ड आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बताता है, आपको चीजें दिखाता है, आपकी आने वाली पार्ट में चीजें कैसे होने वाली हैं, आपका एक्शन क्या है। स्वॉर्ड देखते ही फाइटिंग का ख्याल आता है, करेज का ख्याल आता है, ओपिनियन का ख्याल आता है, वो बताता है स्वॉर्ड्स। और वो एयर एनर्जी डोनेट करता है, स्विफ्ट, क्विक। उसी तरीके से आपका कप का कार्ड है। कप ग्लास की तरह, चैलिस, जो इमोशन को दिखाता है, वाटर एलिमेंट बनाता है। आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका इमोशन कैसा है, ये बताता है कप का कार्ड। आपकी क्रिएटिविटी, फैंटेसी, रोमांटिज्म, इमेजिनेशन, ये बताता है। क्लियर? एम आई गोइंग टू फास्ट? पेंटिकल का कार्ड अर्थ एलिमेंट डोनेट करता है। इसको डोनेशन में वर्क, जहां पर भी मनी रिलेटेड चीजें आती हैं वहां पर पेंटिकल का कार्ड आता है। वो आपकी लाइफ, ट्रेड, प्रॉपर्टी, मटेरियल पोजेशंस को दिखाता है। एवरी डे, डे टू डे लाइफ में आपका हेल्थ, फाइनेंस, आपका वर्क कैसा होगा, ये चीज पेंटिकल्स बताता है। वॉन्ड्स का कार्ड फायर एलिमेंट शो करता है। आपके एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ, यूनियन, इसको बताता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इसको बताता है। और ये फायर एनर्जी डिनोट करता है। ये है माइनर आर्काना। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेजर आर्काना। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स हैं। हर कार्ड एक फिगर को डोनेट करता है, एक फिगर दिखाता है, उसकी एक स्टोरी बताता है। एम्परर का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, हेरोपेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जो आपके पोजेशंस को डिनोट करता है, आपकी चीजों को बताता है। इसको कहते हैं टैरो। एक ऐसी एनर्जी जो आपके साथ चलती है। आप कैसे उस एनर्जी को लेकर चलते हैं वो उस पे डिपेंड करता है। मैंने कभी टैरो कार्ड्स नहीं टच किए, मैंने कभी टैरो देखा नहीं। क्या मुझे टैरो आएगा? क्या मैं टैरो सीख पाऊंगी या सीख पाऊंगा? क्या टैरो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा? यस, आप सीख पाएंगे, जरूर सीख पाएंगे। मैंने सीखा, आप भी सीख पाएंगे। एक ऐसी मोडालिटी जो आपके एनर्जी से चलती है। टैरो में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जो हम अपनी क्लास में बताते हैं। मैं आज आपको इसके कुछ टिप्स देती हूँ। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो यू फील वेरी लो, राइट? और जब आपकी तबीयत अच्छी होती है यू फील वेरी गुड।
बहुत लाइट आती है मेरे फेस पे, इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट कम कर देती हूँ, सो दैट मुझे सबकी लाइट दिखाई दे, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा चमकने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा लो हो जाती हूँ। ओके, टैरो में अभी मैंने बोला जैसे आपकी तबीयत अच्छी होती है तो आप बहुत अच्छे होते हो, उसी तरीके से कार्ड्स निकलते हैं। तबीयत खराब है और आपने किसी की रीडिंग करी, उसके कार्ड्स कभी अच्छे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस टैरो में है। टैरो चेक करने के 3 मीडियम्स हैं। एक कार्ड जो यस और नो के लिए निकलता है, एक कार्ड जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए निकलता है, और एक अलग स्प्रेड है जिसको हम वेरियस तरीके से सीखते हैं। हम 12 मंथ्स के लिए 12 कार्ड्स निकाल सकते हैं, हर वीक के लिए एक कार्ड निकाल सकते हैं। आपने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को देखा होगा जो रोज एक टैरो कार्ड निकालते हैं और उसको बताते हैं आज आपका दिन कैसा होगा, आज आपका आने वाला वीक कैसा होगा। आप भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कर सकते हैं। टैरो आपको उसके आंसर देता है। हम उसको 12 स्प्रेड्स कहते हैं। लव स्प्रेड्स निकाल सकते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए निकाल सकते हैं, बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए निकाल सकते हैं। हम टैरो इस तरीके से यूज करते हैं। आप कार्ड्स के अंदर कितनी एनर्जी डालेंगे, उस एनर्जी के हिसाब से आपका कार्ड बाहर आएगा। सो टैरो से आंसर मिलता है, आपका आंसर मिलता है जैसा आंसर आप चाहते हैं, कनेक्टिविटी से। और टैरो आपको वार्न भी करता है, आपको वार्निंग भी देता है कि अभी टाइम सही नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ, आपका काम शायद थोड़ा टाइम लगेगा, डिले होगा, या जो प्रपोजल आप लेकर आए हैं, या जो मैरिज का प्रपोजल आपके पास है, थोड़ा रुक जाओ, ऑप्शंस चेकआउट करो। तो टैरो वॉर्न भी करता है। टैरो आपको ये बताता भी है कि डिवाइन पावर है आपके साथ, आगे बढ़ो। आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ये आपकी आर्ट है, और उसको सिखाने का काम हमारा है। इंटरप्रिटेशन का काम आपका है। एक टैरो एक स्टोरी बताता है कि एक कार्ड है, उसकी एनर्जी क्या है, वो यस का कार्ड है या नो का कार्ड है, और वो एनर्जी में क्या लाता है, वो डिनोट करना आपका काम है। बीइंग अ टैरो रीडर, ये मेरा काम है कि मैं एक एनर्जी डिनोट करूं और टैरो को रीड करूं। सो जितना आप अपने टैरो को प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपना टैरो कार्ड्स को डोनेट करेंगे, जितना रेजोनेट करेंगे, उतना टैरो आपसे लिंक करेगा। मैं टैरो को अपराइट रीड करती हूँ, मैं टैरो को कभी रिवर्स रीडिंग में नहीं ले जाती। आई ऑलवेज रीड टैरो विथ अ अपराइट कार्ड। अपराइट मतलब सीधा। ये कार्ड दिख रहे हैं? ये कार्ड वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड। कैन यू सी? द कार्ड इज क्लियर? इफ इट इज क्लियर, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड और रेज अ थम्स अप? ओके, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग अलग है, और जो मैंने अभी वॉन्ड्स का कार्ड दिखाया उसका मीनिंग अलग है। ये मेजर आर्काना कार्ड है, इसको हम मजिशियन कहते हैं, द मजिशियन। मजिशियन का काम क्या है?
मैजिक दिखाना। और ये ऐसा मैजिशियन है जिसके पास सारी चीजें हैं, कप, सेप्टर, एवरीथिंग। सो इसकी स्टोरी अलग है। ये जब आपकी रीडिंग में आता है तो इसका आंसर अलग ही होता है। ये सोर्ड्स का कार्ड है। कैन यू सी? दिस इज अ सोर्ड्स कार्ड। दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, क्वींस कार्ड, एम्प्रेस। कैन यू सी इट? दिस इज एम्प्रेस कार्ड। अगर एम्प्रेस है, क्वीन है, तो क्या बताना है, क्या डिनोट करना है? That you have somebody in your life who's like an empress, or you yourself is an empress. ये लवर्स का कार्ड है। कैन यू सी? इज इट क्लियर? ये कप्स का कार्ड है। इसी तरीके से कोर्ट कार्ड्स होते हैं। क्वीन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया ना, मेजर माइनर आर्काना में 1 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं एंड 4 एडिशनल कार्ड्स होते हैं, जिनको हम किंग, क्वीन, पेज एंड नाइट कहते हैं। जैसे आपके ताश के पत्ते में राजा, रानी एंड गुलाम होता है, वैसे यहां पर भी किंग होता है, किंग ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड sword of wands. See, this is page of swords. ये कार्ड्स कोड कार्ड्स होते हैं, इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। हम टैरो से टाइम भी पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। मुझे मेरे टैरो से अगर आंसर चाहिए कि मेरा काम कितने दिनों में होगा, तो भी हम पता लगा सकते हैं। मेरा ये काम होना है, मैं इस डायरेक्शन में हूं, क्या मेरा काम होगा? डायरेक्शन बताता है टैरो। क्लियर? How many of you are clear? Can you please give me a thumbs up? Okay. Arvind sir, can we unmute them? यस मैम, अब सभी अनम्यूट हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। मोनिका मैम। मैं 5 लोगों की रीडिंग कर देती हूँ। कर दूं? कर दे प्लीज। Okay. People those who raise लेकिन their hand, I'll do लेकिन 5 जिनके readings. कैमरे ऑन है उनमें से ही आप सिर्फ उन्हीं लेंगे। की रीडिंग करूंगी। यस। ठीक है ना, और उनमें से आप रैंडमली चूज करेंगे। जो कर दें या मेरी प्लीज कर दीजिए उनका नहीं, जो ओके। हैंड रेज कर रहे हैं उनका भी नहीं, ओके। ऐसे भी नहीं। ठीक है ना, जिनकी रैंडमली एनर्जी आप। मुझसे रेजोनेट करेगी, वो हाँ, सबके कैमरास ऑन होता है। तो अभी कैमरे ऑन हो जाने दीजिए सभी के, जिन जिन लोगों के हो सकते हैं।
Okay, ठीक है ना? I will read for those. Please don't take it otherwise. जिनकी एनर्जी मुझसे रेजोनेट करेगी, मैं उनकी रीडिंग करूंगी. ओके, सो डोंट टेक मी अदरवाइज, प्लीज. पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, तब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, उनकी प्रे कर लेती हूँ. शशि मैम, आर यू देयर? जी। कुछ हाँ जी, बताएंगी? नमस्ते। मैं तब नहीं तक. नहीं, आप बताइए, बहुत मैं सुन रही हूँ, अब आप बताइए, मेरी दूसरी क्लास भी चल रही है साथ साथ। ओके मैम, ओके. मैं तब तक अपने कार्ड्स को मैंने अभी बोला कि मैं कभी रिवर्स रीडिंग नहीं करती. आई नेवर डू रिवर्स रीडिंग. सो मैं अपने कार्ड्स को रेजोनेट करूंगी. जिसकी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी रेजोनेट करेगी, मैं उसके लिए रीडिंग करूंगी. ओके, सो डोंट टेक मी अदरवाइज. ओके, सीमा मैम, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सीमा कालिया मैम, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार. नमस्कार. मैम, एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड की कंपनी में, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कुछ रिट्रेंचमेंट हो रही है. ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि वैसे तो जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट मुझे ये पूछना है कि क्या उसमें उनका कोई वो तो नहीं है, जॉब को कोई खतरा, चली तो नहीं जाएगी? अभी इस वक्त मैं इथोपिया में हूँ, तो मैम देखिए, मैं रीडिंग करने ही जा रही थी और जजमेंट का कार्ड फॉल हो गया. अच्छा. सो आंसर, यू नो, आपने अभी बोला कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट हाँ जी. यस. हाँ जी. हाँ, अभी एक्चुअली जैसे सितंबर में ही ज्वाइन किया था नया. ओके. तो अभी सब सब जो है वो खुश है, काम बहुत अच्छे से हार्ड वर्क हो रहा है, परफॉर्मेंस बहुत 100% जा रहा है, और इंक्रीज भी थोड़ा सा दे दिया उन्होंने. बट क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड का वो चीज है कि हाँ 7,500 जो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी अपनी ब्रांचेस में से निकालने हैं, तो एक जो माइंड के अंदर थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ कि कभी, क्योंकि टाइम कम है अभी, कंपनी के अंदर उतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अभी नहीं आया, तो कभी ये तो नहीं कि जॉब चली जाएगी. म्यूट है आप. मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. जितनी मेहनत की है ना मैम, उसका फल मिलेगा. मिलेगा. हाँ जी. ओके. तो जो मेहनत, जितनी मेहनत लगाई है उन्होंने, उसका उनको फल मिलेगा. एंड आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा लो रखिए. आप बहुत लाउड थिंकिंग कर रहे हो. पॉजिटिव ओके. थिंकिंग करो. You are doing पॉजिटिव a थिंकिंग. loud thinking. Please don't do that. He will get what ओके. he deserve and what he has worked for. So you don't worry about that. And अपनी थिंक को थोड़ा ओके. पॉजिटिव रखो. ओके. ओके. ओके मैम. मैम, आप ये भी एक निकाल सकते हो क्वेश्चन कि कब तक यहाँ इथोपिया में अभी स्टे रहेगा हमारा? मैम टाइम है, अभी टाइम अभी है. है टाइम. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. ओके. रितु मैम, क्या पूछना है? हाँ, हरे मैम, कृष्णा मैम. हरे थैंक यू मैम. मैम, मेरे को मेरे दामाद हैं, दुबई में है, अमन. तो उनका जॉब का पूछना है मुझे कि उनकी जॉब कब तक लग जाएगी. अभी उनके पास रिसेंटली जॉब नहीं है. आप एक क्वेश्चन पूछे, जॉब कब तक लगेगी या जॉब मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी. हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ. हाँ, जॉब कब मिल. मिल जाएगी मैम जॉब. एंड वेट करिए बस थोड़ा सा, राइट टाइम का. एक्चुअली उनको ऑफर है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना कहाँ है. सो उनको बोलिए कि माइंडफुल डिसीजन लें,
he has the offer, उनके पास ऑफर है, but हाँ, tell him to take a mindful decision और बहुत लेट भी ना हो जाए. So I can only guide you that yes, he will get the job. He already has an offer, but tell him to have a mindful decision. एक्चुअली मैम उन्होंने इंटरव्यूज तो बहुत सारी कंपनीज में दिए हुए हैं, बट उनको अभी वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि वो अभी वो वेटिंग जिस में है. चीज का वेट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. हाँ मतलब उनको अभी कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल नहीं आई कहीं से भी ना, आ तो वो जाएगी थोड़ा मैम, सा है कि कब तक. मैम कोई टाइम का पता चल सकता है? वो आ जाएगी. I'll give you that answer. आ जाएगी, बट थैंक माइंडफुल डिसीजन लेने के लिए बोलिए. ओके, ठीक है, थैंक ओके, यू मैम, थैंक यू सो मच. अर्पणा मैम. जी, ओम साई राम मैम. ओम साई राम. जी, मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना है कि वो अभी एट प्रेजेंट इंदौर में है, जॉब कर रहा है, तो यूएई जा सकता है वो, दुबई? मैम बेटे का नाम बताइए प्लीज. जय जय है. जाएगा मैम दुबई. तो मतलब एक एक दो महीने में ऐसे? He will get a job. Already he has a job. And वो ये जिस पोटेंशियल के लिए वेट कर रहा है वो जी, पोटेंशियल उसको मिल जाएगा. So think beyond your comfort. Tell him to think beyond the comfort. जो comfort level है उसको थोड़ा सा change करना है, and he will get the answer what he wants. So if he is ओके waiting, he will get it. ओके. थैंक यू मैम. Danu ma'am, what do you want to? थैंक यू मैम. Although I know you are a मुझे ये talent. जानना, हाँ I know you are a reader. अभी, बोलो. थैंक यू मैम. मेरा बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है मैम, और ये कब तक ठीक होने वाला है वो जानना है मैम. एक क्वेश्चन पूछे. बिजनेस ठीक चल रहा है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ये पूछना है. हाँ, हाँ. वो कब हो, मतलब मेरा जो अभी डाउन सिचुएशन चल रहा है वो कब तक नॉर्मलाइज होने का चांसेस है मैम? ओके. See, you are being very emotional towards your work. Okay. And you should treat yourself little lighter, on a lighter note. काम तो बढ़ेगा, टाइम भी आ रहा है. ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं आ रहा है, टाइम है. But you are too emotional towards your work. So be little mindful. Be little mindful and have a compassion and sympathy towards others also. Shall I tell you what card is there? By मैम एक्चुअली May you will have a change in your by May you will see a change. आवाज मैम, हाँ. आवाज क्लियर नहीं हो रहा है. मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, Is my voice clear? मतलब बीच में Rachna हाँ, ma'am, अभी can you क्लियर है please मैम. mute yourself a bit? Okay. By May you will get the answer. By May the things will improve. ओके, Got it? ट्राई करती हूँ. ओके मैम, By May things will improve. थैंक यू मैम. Welcome. थैंक यू मैम. मैम मैं कैमरा ऑफ करने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी डिनर That's कर रही perfectly हूँ. fine. सॉरी. It's okay. सो मच. It's okay. हेतल मैम, पूछो आप. एकल मैम की भी क्या रटना था? रचना जी, आप अपना माइक थोड़ी देर बंद करेंगे प्लीज. प्रणाम जी. क्वेश्चन पूछिए. नमस्कार.
नमस्कार। मुझे पूछना था कि मेरा प्रॉब्लम मेरे भाई के साथ चल रहा है प्रॉपर्टी के इश्यू से। ओके पिछले 9 साल से चल रहा है ये। ओके। जो मुझे थोड़ा चीट किया हुआ है, तो हम्म। वो रिजोल्व कब तक होगा? और मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा? भाई का नाम क्या है? मिहिर। ओके। डिस्प्यूट तो है और प्रॉपर्टी का है, क्योंकि मेरे पास कार्ड वैसा ही आया। एंड somebody, the person in your family who is little elder, who plays a role of a mature person, will play an important and crucial role in solving this dispute. Okay, हाँ जी। you will gain few things what you want, but few things you have to let go. कुछ चीजें जानी देनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपके पास आ जाएंगी। जो डिजायर्ड है वो जरूर आएगा, लेकिन किसी मेच्योर पर्सन की हेल्प के बाद ही आएगा। अच्छा। तो एक मेच्योर पर्सन, जिसकी एक अथॉरिटेटिव पर्सन आपको चाहिए, तो आप इसको कह सकते हैं। एंड आर यू श्योर? थोड़ा सा वाटर साइन दिख रहा है, सो इमोशन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इमोशन मेरे हिसाब से मेरे साइड में से है, मगर काफी है। यस, इमोशनल मत होइए। या तो अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि कार्ड कप का आया था इसलिए मैंने पूछा। कप का कार्ड, एम्परर का कार्ड, द किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, तो इसलिए मैंने आपको बोला योर cup is full. You will get everything with the help of a person who's playing a role of authority. But you are very emotional. You need to think over it. कब तक हो जाएगा? Libra season में हो जाएगा. See, you are emotional, Abhi. Before I started reading your card, I could feel that. And वही card निकला, emotions का card. And again, I did a reading for you. Again, it is a Libra season. So लिब्रा सीजन कब होता है शुरू? yes, you need to, need to little work out for yourself. You are too emotional with certain things. तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। एंड ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक पावरफुल वेपन बना हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। ओके। स्नेहा, what you want to ask? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो Okay. शैल आई आस्क अबाउट माय हेल्थ? Shall I ask me? You want to ask? Your energy is resonating to me, so please ask. मेरा हेल्थ कैसा रहेगा ये साल? ये साल हेल्थ कैसा रहेगा ये पूछना है? हम्म। तो पूछना है वो पूछो। हाउ विल बी माय हेल्थ? No, पक्का you want to ask this only? इमोशनल का भी पूछना है, इमोशन कैसा रहेगा? पता है? See, what I got right now is cups का card. अपने आप it has fallen out on its own. इसीलिए मैंने पूछा कि वो पूछो जो तुम्हें पूछना है, you know? इसीलिए पूछा मैंने. What is troubling you? Something is troubling you within. Something हाँ. is back of the mind. See, I don't, you don't need to tell me, but something is troubling you a lot. A lot is troubling you. So you need to come out of that, you know? If you want your health to be all right, please come out of that particular thing of your energy. बहुत ज्यादा लगा रहे हो एनर्जी वहां जहां जरूरत नहीं है लगाने की, और शायद ये एक तरीके की ओवर थिंकिंग है,
जो पेन कॉज कर रही है और हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रही है। पैरों में बहुत दर्द है? नहीं, पैरों में नहीं है, बॉडी मतलब वेट लॉस बहुत हुआ है। ओके, बट दर्द है ना? बैक वो, पेन है। हाँ, मतलब बिलो द वेस्ट यू आर हैविंग पेन। यस, दैट इज व्हाट माय कार्ड इज टेलिंग। सो I would request that do less of overthinking. Don't overburden yourself. ओके Overburden करके चीजों को फायदा नहीं मिलता है। ओके, ओके मैम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से मंथ लगेंगे, and be little careful about your emotions. ओके मैम, Okay, आई विल ओवरकम ना। if you want to, ओके, यस आई वांट टू। then it will. थैंक यू, Definitely it will. थैंक यू सो मच। Okay. Reena ma'am, ask your question. नाउ स्पीक। हेलो Hello ma'am. Om Sai मैम, Ram. ओम साई राम। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। Okay. वो इस साल उसका टॉप मोस्ट कॉलेज में हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन नहीं है। आपने उसके लिए कौन सा कॉलेज चूज किया है वो बताइए, और बेटी का नाम बताइए। बेटे का नाम है करण बेदी। दोनों के एडमिशन के लिए पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, करण ही नाम है उसका, करण बेदी। अच्छा, उसके लिए पूछना है कॉलेज में एडमिशन के लिए। हाँ जी, जमुनालाल बजाज। ओके, हो जाएगा। थैंक यू मैम। यू विल गेट द न्यूज। सेलिब्रेशन इज ऑन द वे। थैंक यू मैम। रचना मैम, प्लीज पूछो अपना क्वेश्चन। डोंट बी सैड, आई विल आंसर। थैंक यू मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि अभी लास्ट मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर मेरा बिजनेस भी पूरा फ्लॉप हो गया। घर में कोई इनकम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज से अभी मैं कब बार मैं आऊंगी, और पैसे यानी आना कब चालू होगा घर में। ब्लॉकेज बहुत है मनी रिलेटेड। तो क्वेश्चन पूछे आपसे, तो क्वेश्चन हुआ कि मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेज खत्म होगा या नहीं, है ना? हाँ मैम। तो हाँ मैम। क्वेश्चन कि मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेज खत्म हो गया क्या? हाँ मैम, मतलब कब खत्म हो गया होगा ये सब जो भी है प्रॉब्लम। मैम देखिए, टाइम लगेगा। ओके, ब्लॉकेज ओके। तो खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल हाँ। ब्लॉकेज खत्म होएगा। गुड न्यूज और आइडियाज आप चेंज करोगे बिजनेस के लिए। यू आर ऑलरेडी प्लानिंग, आपके कुछ वे में है। यू आर प्लानिंग समथिंग टू चेंज, यू आर प्लानिंग विद समथिंग विच इज लॉजिकल। थोड़ा सा एनालाइज करो बिजनेस में, कुछ न्यू चेंज लेकर आओ। एंड there is a young person who is going to help you out in it, and by the Aquarius time, or maybe you can say few weeks of Aquarius, you will get the answer to it. काम ओके। बैक टू ट्रैक आएगा, न्यू बिगनिंग के साथ आएगा। एंड नया बिजनेस जो है उसमें ही आप क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे। ओके सो मैम। ट्राई टू बी लिटिल एनालिटिकल, बी लिटिल लॉजिकल। ओके, एंड जो क्विक थिंकिंग करते हैं कि फट से कर लेते हैं, उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करिए। वैसे आप ऑलरेडी प्लान में हैं, यू हैव ऑलरेडी प्लान समथिंग, just यस for मैम। you've already यस मैम। you've already planned a thing, but give it a new way, a new method, a new technique,
and that will work. ओके मैम। और मैम मेरे हस्बैंड फॉरेन जा सकेंगे कि नहीं? उनके ब्लॉकेजेस बहुत हो गए और उनके मतलब फंस गए, वो भी बहुत फंस गए। मैम फॉरेन जाने का सब फ्लॉप हो गया है। जब भी हम टैरो से क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम ये नहीं पूछते कि ये होगा कि नहीं। ओके, फॉरेन जाना है तो टैरो आपको आंसर देगा। कैन यू प्लीज टेल मी योर हस्बैंड्स नेम? राजेश गज्जर, उनको फॉरेन जाना है कि होगा कि नहीं होगा वो। मैम मैं नहीं पूछ पा रही हूँ क्वेश्चन ठीक से, सॉरी मैम। No, it's okay. Please don't say sorry. Please don't. Yes, he will go, but ओके it will take time. Okay. Within a few weeks, that planning which he has done, उससे related चीजें होंगी. But अभी वो जो काम है वो proper नहीं चल रहा है. So wait, but your work is going to happen. Okay. He will till go. how it will do? It is the period of Sagittarius का जो time period है. By August, you will get the answer. ओके मैम, थैंक यू। Okay. Thank यू सो मच मैम मैम। मनिका मैम, Yes, sir. थोड़ा कोर्स जो आप लेकर के आने वाले हैं उसके ऊपर Yes, डिस्कस sir. कर। वो भी बता दें? हाँ Okay. See, this is the course content. हम ये कोर्स 28 से शुरू करने वाले हैं। इसमें अब हिस्ट्री ऑफ टैरो, चूजिंग अ राइट टैरो डेक, टैरो पढ़ने के लिए और टैरो को कैसे अपने आप से रेजोनेट करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। What are the codes and ethics of tarot reading and how you have to become a tarot reader. आप अपने टैरो को कैसे क्लीन, चार्ज, प्रोटेक्ट करेंगे, आपके वर्ड्स और टर्म्स क्या होंगे टैरो के टाइम पर, स्ट्रक्चर क्या है टैरो का, इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगी आपको मेजर आर्काना और माइनर आर्काना के, उसी तरीके से कोड कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगी। टैरो के हर कार्ड में एक सिंबल है, एक कलर है, जिसका एक रेजोनेशन है। अगर कोई रिवर्स कार्ड आता है तो उसकी रीडिंग कैसे करनी है। टैरो स्प्रेड सिखाऊंगी, जिसमें अभी मैंने बताया यस और नो का टैरो स्प्रेड होता है। टैरो के स्प्रेड कार्ड्स 5 टाइप्स के स्प्रेड कार्ड्स हैं, वो सिखाऊंगी। जैसे मैंने अभी टाइमलाइन अभी कुछ आंसर्स में दी, वो कैसे देना है वो सिखाऊंगी। आप अपने टैरो को किस तरीके से रीडिंग्स में यूज कर सकते हैं और उससे एक टैरो का रिचुअल बना सकते हैं। किसी को हेल्प करने के लिए कार्ड्स को कैसे निकालना है और उसके रिचुअल कैसे बनाने हैं, वो सिखाऊंगी। टैरो की हेल्थ रीडिंग कैसे होती है, टैरो से मनी की रीडिंग कैसे करते हैं, टैरो से लव रीडिंग कैसे करते हैं, एंड सेवरल अमेजिंग टिप्स दूंगी साथ साथ में। एंड फिर आपके टैरो कार्ड्स के साथ आपको अट्यून करूंगी, एक अट्यूनमेंट दूंगी जिससे आप अपने टैरो के साथ कनेक्ट हो जाएं। और 21 फ्री एक्सेस टू द नेक्स्ट बैच फॉर द रिवीजन। हमारा ये टैरो का सेकंड बैच है। इसी तरीके से जो हमारे टैरो के बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जब टैरो के सेकंड बैच के लोग होंगे वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो you will become a tarot reader. ये सर्टिफिकेट कार्ड है हम इसमें, और मैं आपको कुछ चीट शीट्स दूंगी, टेक्स्ट दूंगी जो इंग्लिश में होंगे। हिंदी वर्जन में आपको क्लास में बताऊंगी, पर जो शीट्स हैं वो इंग्लिश में होगी और आपको टैरो कार्ड्स बनाने हैं। ये इसका पेमेंट मोड है, एंड वील पोस्ट इट ऑन द ग्रुप so that you can see. It's clear? Is it clear to everyone? We are going to put this on the group.
3151 इस कोर्स का फीस होगा. So join us. This is the tarot batch 2 we are going to make. मैम क्लास का टाइम कितनी हो गई? मैम क्लास का टाइम हम इवनिंग में रखेंगे. I am a working professional. I am a lecturer by post. So evening में रखेंगे टाइम. And मैम discuss. आप कहाँ से हो? मतलब मैं समझी नहीं. मैं किस कौन सी सिटी से belong हो? करती हूँ? जी. आप कौन से सिटी से हो? Right now मैं बॉम्बे में हूँ and I belong to लखनऊ. मैं तो आसाम से हूँ, नौगांव डिस्ट्रिक्ट से. Oh wow, हम पोस्टेड थे वहाँ तेजपुर में. ओह, तेजपुर तो हमारे घर से 22 किलोमीटर है. Yes, so I know where is Nagaon is. तेजपुर जाने के लिए हम तेजपुर से नौगांव ही आते थे जाने के लिए. So I know. गुवाहाटी से नौगांव जाने and then तेजपुर आते थे. यस. किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि रीडिंग तो सब लोग चाहेंगे कि हमारी रीडिंग हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो भी हम ले सकते हैं. ठीक है ना? Sir, somebody has posted a question. See, there is a basic and the advanced course in tarot. बेसिक कोर्स होता है आपको कार्ड से रेजोनेट कराना, कार्ड्स के बारे में बताना, कार्ड्स को कैसे यूज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, एंड कार्ड्स को किस तरीके से आंसर में लाना है. दैट इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द टैरो रीडिंग. जब हम टैरो को स्पेल्स में यूज करते हैं तब हम उसको एडवांस लेवल में ले जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ टैरो. जब आप टैरो को एक स्पेल में, एक कास्टिंग में यूज करते हैं, उसके लिए वेरियस मेथड्स हैं जिसमें हम एंजल हीलिंग्स यूज करते हैं एंड टैरो को उसके साथ लाते हैं. दैट इज द एडवांस कोर्स ऑफ टैरो. So this is the basic reading interpretation of tarot, where you can start reading your tarot cards. Tarot Advance is the healing cards. आप टैरो से रिचुअल्स कर सकते हैं, किसी की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, किसी के पार्टनर को रिगेन करने के लिए, लव लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है उसको स्पेल कास्ट करने के लिए हम टैरो का एडवांस कोर्स यूज करते हैं. And please believe me, this is not any black magic. आप टैरो में एंजल्स को कॉल ऑन करते हैं. इससे किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. There is no religioustic approach to tarot cards. जी, मुझे एक पूछना था, अगर आप परमिशन दे तो. जी मैम. एडवांस कोर्स के लिए ये पहले ये बेसिक कोर्स करना जरूरी है कि एडवांस में दोनों आ जाते हैं? मैम एडवांस कोर्स जो मैम हीलिंग वाला बता रहे हैं, पहले आपको रेकी हीलर भी बनना जरूरी है. हीलिंग की एटलीस्ट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल आपको आना चाहिए. ठीक है ना? तो अलग चीज हो गई. ये एक फुल कोर्स है जो अभी हम लोग लेकर के आ रहे हैं टैरो के लिए. जो मैम बात कर रहे थे वो अलग कोर्स है. ठीक है ना? उसको अलग मॉडलिटी के तरह से देखा जाता है. ये जो अभी हम कोर्स का कंटेंट मैंने आपको दिखाया है, टैरो का ये पूरा कोर्स है जो टैरो से रिलेटेड है. ठीक है ना? वो एक अलग तरह का कोर्स है जिसमें आपको हीलर की तरह काम करना होता है. और वो अलग अगर चीज है. सेकंड डिग्री हो गई हो तो रेकी की, फिर वो कोर्स अलग है. पहले तो इसको बेसिक करना जरूरी है ना. अच्छा, हाँ, बेसिक करना जरूरी है. तो मतलब मैं ये इसमें जो कोर्स है इसको करना जरूरी है ना. मैं इसका आंसर देती हूँ. हेतलमाल, अगर मैं आपको बोलूं कि एम्परर का कार्ड और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लेके हम एक रीडिंग बना सकते हैं, एक रिचुअल बना सकते हैं, एक स्पेल कास्ट कर सकते हैं. अगर आपको एम्परर का कार्ड और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूज करना नहीं आता तो आप उसको कास्ट नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको अपने कार्ड्स को रीड करना आना पड़ेगा और कार्ड का बेसिक यूज पता होना होगा. जब तक आपको उसका बेसिक यूज नहीं पता, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं पता, आप एडवांस लेवल में कास्टिंग नहीं कर सकते.
और ये बेसिक कोर्स कितने दिनों का है? मैम बेसिक कोर्स 78 कार्ड्स हैं। अगर हम एक दिन में 4 कार्ड्स लेते हैं या 6 कार्ड्स लेते हैं तो 15 से 25 डेज लगते ही लगते हैं। वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और कितनी रेसिप्रोकेट करते हैं। अच्छा, और मैं एक अगर दिन में 7 कार्ड्स भी पढ़ा सकती हूँ, बट क्या वो 7 कार्ड्स आपको समझ आ जाएंगे एक साथ? तो वो डिपेंड करता है कि बैच में एनर्जी किस तरीके से रेसिप्रोकेट करती है। बराबर है। और मैंने ये बेसिक किया हुआ है और रेकी लेवल 2 भी किया हुआ है, तो एडवांस में नहीं जा सकती। आपने बेसिक किस चीज का किया है? कैरोट का। टैरो का बेसिक किया है? हाँ जी। वाह ग्रेट। तो एडवांस कोर्स लाएंगे, फिर आप हमारे साथ आओ। हाँ और ठीक अगर है। आपको हमारे साथ रिवीजन करना है तो भी आओ। टाइमिंग का प्रॉब्लम है मैडम। मैं अभी यूके में हूँ और टाइम डिफरेंस के हिसाब से बहुत तकलीफ रहती है डेली आना। शशि मैडम को भी पता है। हम वैसे भी क्लास डेली नहीं लेंगे मैम, हम 3 डेज अ वीक लेंगे। we'll be having a class only 3 days a week so that overdose नहीं हो। नहीं नहीं, ओवरडोज का नहीं प्रॉब्लम, टाइमिंग का प्रॉब्लम है। so वुड लव टू डू दैट, मगर टाइमिंग बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। हाँ, अगर मेरे आप मुझे भेज सकते हैं तो लिंक भेज सकते हैं तो अच्छा रहेगा। we'll try our level रिकॉर्डिंग best to आपको help you out। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के साथ में मिलती है। आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप में आप रहेंगे, आपको अगर जो कोई डाउट होता है तो वो आपको उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ग्रुप में, ठीक है। सपोर्ट आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में मिलती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने शशि मैम से न्यूरोलॉजी का क्लास किया है शायद से, जहाँ तक हाँ मुझे जी। ध्यान आ रहा है। हाँ जी, जी वो। जी। तो हाँ अगर जी। अगर जो आप कोई बीच में कभी आपको कोई डाउट हुआ होगा तो शशि मैम ने उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश की होगी, अगर जो आपने पूछा होगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये ग्रुप है मेंटोर्स का, हम लोग सपोर्ट में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है ना। कि आपको सपोर्ट कितना दे सकें, आपकी कोई प्रॉब्लम है कोर्स से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपने ग्रुप में डाला है, शेयर किया है, तो वो सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि आप हम लोगों का तो काम है, हम लोग तो पढ़ाएंगे, हम लोग तो अगर जो ग्रुप लिंक जूम लिंक डाल दिया तो हम तो आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, आपको परिवार में कहीं जाना पड़ रहा है, ऑफिशियली कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत अर्जेंट वर्क आ गया, तो इसीलिए क्या है कि जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में मिलती हैं। आप सेम डे ही वो रिकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं अपलोड हो जाए। सेम डे नहीं होती तो नेक्स्ट डे तो हम कोशिश करते ही हैं कि अपलोड अपलोड हो जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। टाइमिंग जैसे आप यूके में हैं, तो टाइमिंग में जैसे मैम ने बोला इवनिंग का ही रहेगा, तो इवनिंग का मतलब मान के चलिए कि वो 8 बजे के बाद में रहेगा, ऐसा ही है ना मैम, या 9 बजे के आसपास का रहेगा रात में। तो वो टाइमिंग मेरे को लगता है कि यूके में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं काम काम पे रहूंगी सर। हाँ काम पे रहेंगे। फुल तो काम वो पे टाइम काम करती हूँ तो शाम को 6 बजे घर पे आती हूँ, तो आपके 10:30 बज जाते हैं रात के। रात के 10:30 बजे, हाँ तो हम्म। वो 9 बजे के आसपास में मैम चालू करेंगी, 9:10 से 9:10 के आसपास में मैम चालू करेंगे जो बैच होगा, जो भी रहेगा। तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है हम लोगों को। यूके से हाँ। काफ़ी लोग हैं, यूके से भी हैं, कनाडा से भी हम लोग साथ में जुड़ रहे हुए हैं। यूके जैसे धीरज सर हैं, धीरज सर का बैच चलता है एस्ट्रोलॉजी का, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए यूके से हैं मैम, वो ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे 9:10 9:15 पे चालू होता है, ठीक है ना। तो डिपेंड कोई होता बहुत है ना बड़ा कि कितने हाँ बजे इशू नहीं। काम पे फिनिश करते हैं और कितना दूर डिस्टेंस है घर से काम का, वो भी अलग अलग हाँ होता है। हाँ शीतल मैम, ये कोई कहने को बेसिक है लेकिन इसी में एडवांस आता है, बहुत डिटेल में सिखाते हैं मोनिका मैम ना। ऐसे लगता है कि भाई इसी कोई में दिक्कत नहीं, एडवांस आप जुड़ पर्सनल जाते हैं। में डिस्कस कर लीजिएगा मोनिका मैम से, कभी वो भी, ग्रुप हाँ में जी। लिंक है ही तो आपके ये साथ। खाली बेसिक नहीं है, इसी हाँ में बहुत सारी डिटेल में जाते हैं कार्ड में ना। सपना मैम आपका क्वेश्चन है। थैंक यू। जी सपना मैम, डॉक्टर सपना। Yeah, good evening, ma'am. Yeah. गुड इवनिंग। Hello, ma'am. Thank you so much. It was a very nice class. And actually, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। जनरली होता है कि हम लोग आई बिलोंग्स अ मेडिकल फील्ड, बट आई एम अ काउंसलर एंड आई एम अ हीलर टू। बट
जनरली लोग पूछते हैं ऑथेंटिफिकेशन ऑफ दिस, मतलब व्हाट द साइंस बिहाइंड दिस, मतलब क्या चीज है जो इसके पीछे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हम कहते हैं दैट इज अ कैलकुलेटिव, मतलब एस्ट्रो में अगर हम काम करते हैं तो दैट इज कैलकुलेटेड। जब आप पैदा हुए तो टाइम डेट ये सब, लाइक मूलांक भाग्यांक, मतलब उनको एक न्यूमरोलॉजी है, उस पे भी हम कहते हैं कि अंक शास्त्र है। बट टैरेट के लिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहता है। सो व्हाट अबाउट दैट, अगर लोग जैसे इसके ऑथेंटिफिकेशन के लिए अगर बात करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज। गुड क्वेश्चन। थैंक यू मैम मैम। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ओके। Yeah. My husband was, as you're a doctor, you must be knowing that my husband was undergoing a disc bulge, and he was posted to a place where it was very difficult for him to move down. So I went to meet him, and with a great difficulty, I reached where he was. And जब वहां पहुंची मैं, then I saw my husband, and और मुझे वो एनर्जी वहां की अच्छी फील नहीं हो रही थी। एंड मैंने आई जस्ट टोल्ड हिम, तो ही सेड कि ये जगह ही ऐसी है, वॉर जोन है, तो यहाँ पे चीजें ऐसी ही होती हैं, एनर्जी नहीं होती। बट आई कुड नॉट, आई वॉज नॉट एबल टू टेल हिम दैट कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। एंड एज आई कैरी अ फ्यू सेट ऑफ माई टैरोज विद मी, सो मैंने जब वो रीडिंग निकाली तो उसमें मूवमेंट का कार्ड निकला। सो आई टोल्ड हिम दैट आर यू प्लानिंग टू मूव समवेयर? सो ही सेड नहीं, अभी तो कोई मूवमेंट की चीज नहीं है। देन मैंने अगले दिन टैरो को वापस शफल किया, जो मेरी आदत में शामिल है, एंड मैंने देखा कि देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डिजीज। एंड देन मुझे पता चल गया था दैट हिज हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी ओके। एंड आफ्टर 2 days ही हैज फॉलन सिक, एंड हैप्टर अरेंज करना पड़ा उनको उस जगह से नीचे लाने के लिए। एंड डॉक्टर रिकमेंडेड हिम सर्जरी, एंड ही वांटेड कि सर्जरी नहीं हो बिकॉज देयर आर रिपरकशंस टू दैट। एंड आई वॉज टू इमोशनल टू चेक द कार्ड। देन बड़ी मुश्किल से अपने आप को हील करा, अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने मेंटोर्स को बताया, एंड एक रीडिंग करी, एंड उसमें आया दैट ही हैज टू अंडरगो द सर्जरी वॉट एवर ही डज, एंड ही वेंट फॉर द सर्जरी। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू गो फॉर द सर्जरी, he was supposed to get an award. His name was recommended for the award. So he told me ki, I'm telling it on a live recording. He was supposed to get 2 awards by the designated people in defense, and his name was there for 2 records. So he was supposed to get 2 awards. When I did the reading for that, and I told him ki, what you are supporting, there will be a golden award coming, and you will not get that red award which you want. And मेरे पास 3 of Swords का कार्ड आया, एंड सन का कार्ड आया। सो आई टोल्ड हिम कि सन का कार्ड है तो गोल्डन अवार्ड आएगा, एंड 3 of Swords का कार्ड आया जो रेड कलर का कार्ड है, एंड उसमें 3 swords लगे थे। आई टोल्ड हिम देयर आर 3 people, they won't let you get this award, and this happened. He got the golden award from the chief of staff, but he did not got the commendation card from the COS. So that is what is the energy. मोनिका, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। Yes, ma'am. हाँ, मैम ने क्वेश्चन पूछा ना कि क्या ये, मैम हमने कभी हनुमान जी को देखा नहीं, हम फिर भी हनुमान जी की आरती गाते हैं, है ना। हमने कभी संतोषी माता को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, हम पूजा करते हैं क्योंकि हमें एक एनर्जी आती है। ऐसे ही टैरो कार्ड है, पिक्चर को देख के इनकी एनर्जी आती है। जैसे हम वैभव लक्ष्मी माँ का पिक्चर देखा और उनकी हमने पूजा शुरू कर दी, सेम यहाँ पे है। ये कार्ड, इन पिक्चर को देखा जाता है, इनको सीखा जाता है, इनकी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, फिर अपनी इंट्यूशन पे काम किया जाता है। और ये यही सिखाएंगी मोनिका मैम आप लोगों को कि कैसे पिक्चर से हमें एनर्जी क्रिएट करनी है, कैसे अपनी एनर्जी को क्रिएट करना है, कैसे हमें अपनी इंट्यूशन को क्रिएट करना है, तो कैसे हमारी बातें सच होंगी। वो बता रही है ना कि बातें सच हुई, ये सीखना पड़ता है। और इसीलिए शायद आपको ये जानकारी देने के लिए आज ये डेमो क्लास रखी थी। तो बिल्कुल जैसे आपने भगवान को नहीं देखा, आप भगवान की एनर्जी को फील करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है भगवान से हाथ जोड़ के हम मांगते हैं, सेम यही हमारी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती है। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम, बट एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन इसलिए राइज हुआ था क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर, आई गेस शायद सब लोग अपने अपने लेवल के होते होंगे, क्योंकि सर्जन भी होता है तो कोई टॉप मोस्ट सर्जन भी होता है तो कोई उसके असिस्टेंट भी होते हैं। आई गेस कि कुछ ऐसा ही रहता होगा टैरो कार्ड रीडिंग में भी, जो इंसान जितना गहराई में उतरता होगा उसको उतनी ही नॉलेज है, या जो अपनी सोल का जितना प्योरिफिकेशन मतलब करना जानता है या करता होगा, उसके अंदर उतना ही मतलब उसका ऑरा उतना ही पॉजिटिव और प्योर है, राइट? तो जिन किसी भी टैरो कार्ड रीडर ने मेरा रीडिंग किया था, सो मतलब जस्ट अपोजिट सारी चीजें हुई, सो दैट होता है ना, बिलीफ हमारा धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, सो रियली आई मतलब मतलब न्यूमरोलॉजी के साथ में भी ऐसा ही हुआ, एस्ट्रो के साथ में भी ऐसा हुआ। सो आई वाज वेरी फेड अप एक्चुअली, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हुआ है। माय हस्बैंड एक्सपायर्स नियर 6 मंथ, तो लाइक मतलब इतना बड़ा ऑल ऑफ सडन इतना झटका लगा है लाइफ में। एंड रियली इट वाज नॉट मतलब मेरे जो भी टेरो कार्ड रीडर थी उन्होंने जो बताया उसमें से एक भी चीज मैच नहीं हुआ। सो आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड अबाउट होता ही है ना, क्योंकि वो बहुत फेमस है, नाम नहीं बता सकती मैं क्योंकि मना करते हैं वो लोग, बट वट एवर इट इज एस्ट्रो। मैं अगर एस्ट्रो की भी बात करूं तो उनका भी यही कहना था, आप विदेश जाएंगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनका एक भी प्रोडिक्शन कोई सही हुआ हो। मैम हम उनकी बात तो नहीं करते, हम तो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, बाकी वो नहीं, मैंने हाँ कहा जी। कि मेरा क्वेश्चन क्यों हाँ। अराइज हुआ, मैंने ये बताया व्हाट इज द हम्म। रीजन। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रूट कॉज, कि रूट कॉज क्या है, क्यों क्यों जी। मुझे ये क्वेश्चन अराइज हुआ। हाँ। तो मैम यहाँ पर देखिए, अरविंद जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप धीरज सर, उनसे अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूछ सकती हैं। धीरज जी एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लोग टैरो रीडर से सब चीजों से बता सकते हैं। हम उनके क्वेश्चन पे जाएंगे नहीं, उन्होंने क्या बताया ना, आप उनका बताइए, कभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। आई वांट आप टू अपनी लर्न इट। बातें बताइएगा, हाँ जी। हाँ, धीरज आई सर कुछ वांट टू कहना लर्न चाहते हैं। नमस्ते शशि। सर, प्रणाम, कैसे हैं? हेलो सर, आई एम वेरी फाइन। कैसे हैं सर आप भी यहाँ पे है? मैं ठीक हूँ। मैं भी यहाँ पे हूँ। हमारी बात काफी हो चुकी है पहले भी, वी नो ईच यस। अदर। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डिपेंड ऑन द नंबर्स या कैलकुलेशन, ये सारी चीजें वहां पे रहती है। अब रही बात जो आपका सवाल है कि टैरो क्यों इंपॉर्टेंट है या टैरो की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो टैरो कार्ड्स 78 कार्ड, वो कार्ड्स किसके ऊपर बेस्ड है? वो कार्ड्स में कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं। वो कार्ड आपके बेस्ड है नंबर्स के ऊपर में, कुछ कलर्स है उसमें, कुछ सिंबल्स है, एंड 5 तत्वों की डिटेल्स है, जिसके बेस पे आप पूरी रीडिंग करते हैं। एंड वो रीडिंग एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। तो वहां यस। से उसे ऑथेंटिकेट करते हैं, एंड वहां से उन चीजों के एक अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है ये, एंड आपको एक टेंटेटिव आंसर आएगा। इसके बेस पे आप जो रिकमेंडेड रेमेडीज है वो कर सकते हैं। एंड रहा सवाल आपके दूसरे सवाल का जवाब कि किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के टच में आए थे या उनके रीडिंग्स क्या थे नहीं थे, इसका जवाब ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। देर आर ऑल्सो फ्यू मोर फैक्टर्स इन कुंडली एंड पाम अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ये डिफरेंसेस है या ये डिटेल्स है। एंड टैरो क्या है? बेसिकली गाइडेंस है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ और भी सवाल है, मैडम्स हैं, दे विल रिवर्ट। एक्चुअली सर, मतलब आपकी रीडिंग के बाद आई एम वेरी पॉजिटिव। राइट नाउ आई एम इन इंदौर, सर्चिंग अ हाउस यस, हियर एंड सर्चिंग फॉर अ जॉब आल्सो, एंड आई एम हियर इन वेरी इंदौर। और सून, वेरी आपके सून। बताने की, या ऑफ कोर्स, बिकॉज आई डोंट नो, आपने बोला ही है मुझे, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट गोल्डन पीरियड और प्लेटिनम पीरियड फॉर इन माय लाइफ, so that I'm trying for that. यस, But I never stop my एंड actions और कर्मास तो मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, so that I'm doing कर्मास। and मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, somebody has told me that आप टैरोट क्यों नहीं कर लेते हो, आपका पर्सनालिटी को बहुत करिए, सूट करेगा, टैरोट कर लो, बहुत सूट करता है आपके पर्सनालिटी को। क्योंकि आप जितनी चीजें जान रहे हैं, जितने स्पिरिचुअल आप हैं, एंड इट विल गिव यू गाइडेंस एंड बेस कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो इट हम्म। विल बी अ बेस फॉर यू। इसको आप अच्छे तरीके से सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो हमारी ये आई है मेडिसिन टेक्नोलॉजी, मीन्स डॉक्टर्स, अर्लियर इन प्रीवियस एरा डॉक्टर शुड बी एन एस्ट्रोलॉजर। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वही डॉक्टर्स होते थे।
एंड दे शुड नो एवरीथिंग। ऑन बिहाफ ऑफ दैट ही आयुर्वेदा डेवलप हुआ है, जो कि फील्ड आप ऑलरेडी हमसे ज्यादा अच्छे से जान रहे हैं, एंड टैरो जी। इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट ओनली। हाँ। तो इट विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। एक्चुअली अगर मैम मेरा वो निकालते कार्ड, तो मैं मैम से एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। आई शुड स्टार्ट अ क्लिनिक और आई शुड गो फॉर अ वर्क। एक्चुअली आया नहीं, वो एक अलग बात है, बट मैम से शायद मैं यही तो मैंने पूछती अभी कि आपके लिए कार्ड निकाला, आप सर से बात कर रहे थे, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज ट्रबलिंग यू अ लॉट, सो आई जस्ट द कार्ड एंड मुझे आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं पता था, फिर भी मैंने निकाला। यू आर वेरी enthusiastic for something. You are just ready, just waiting time to jump and grab something. Ambitiously you are waiting for something. दोनों ही कार्ड yes के निकले, and just showing a new beginning in some work. It can be anything. So आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है। that's why actually I am very confused, right? I have to go in a tarot reading or in astro or palmistry. मैं धीरज सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनसे मुझे palmistry सीखना है। इट्स ड्यू फॉर मी एक्चुअली। मैंने उनसे बोला भी था, whenever I will learn I will do one thing only. I will start with धीरज सर। फाइनेंशियली अभी बस थोड़ा सा मैं थोड़ी रुकी हुई हूँ। हाँ, थोड़ा रुके हुए हैं आप। Just give yourself a time. Maybe your period after May you are going to get. सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत बहुत कुछ सर ने तो आई मीन लाइक like बहुत बड़ा एक for me it is showing the time period of Gemini and Cancer together. So some might have given you a timeline. So what are you waiting for? Just start with a new thinking, new beginning, as a new beginning. Just make it a blank slate for yourself. So everything what you had, what was in your mind, just erase it and start with something new. So धीरज सर ने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है, क्योंकि हम और believe you me, all the modalities which you practice, all four of us, all four members here, we practice all the modalities together. And जब हम फंस जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी चीज के लिए फंस गई थी, and I just ranged up people, my people, because मुझे पता था ये these are my people and I can rely on them. Though I was not having a positive vibe of the thing what I was asking, and I will not boost on it. And in the mid of the things I call them, I ask them, and they know कि मैं कहीं फंस गई हूँ और मेरी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, and they answered it, and they knew, it. And next day when things did not work out, and just 16th I lost a person in the family, and I knew this is going to happen, and they knew it, and they supported me, and here we are. So these एक्चुअली are वही my चीज people. गीता जी These की are my सबसे बड़ी people, and सेइंग जो है you need to work on it. जैसे आपने बोला ना, ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी चीजें हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी. n number of people are there, n number of things, n number of questions and answer, and n number of predictions are there, but how much you believe yourself, how much you give the energy, टारो उस हिसाब से काम करता है. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. yeah, you're saying is right ma'am actually. So थैंक यू सो मच। कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता लेकिन निमित्त बना के किसी को भेजता है। मेरी लाइफ में मैं ये चीजें बहुत नोटिस करती हूँ कि अगर ईश्वर को मैं बुलाऊं तो वो किसी ना किसी को भेज ही देता है। लाइक जैसे लाइक मैंने सर से जैसे डिस्कस किया था, धीरज सर से, एंड रियली वो एक टाइम था व्हेन एवर आई थिंक कि पता नहीं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, एंड ही गिव मी लाइक जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, लाइक दैट। So I can very well resonate to it. अभी 16th I was 15th I was in a very dilemmatic situation, and Dheeraj sir, Arvind sir, Shashi ma'am, they are the people. मैं टाइम भी नहीं देखती हूँ शायद. I do practice my own things. I have my own ways of practicing things, and फिर भी I go to them and I just call them. I don't see the time also.
कि कितना बजा है, and they are there. So this is what you will learn, how to resonate, how to bond. Because जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है ना, चीजें अपने आप फेवर में आने लगती हैं. And I am a firm believer in this, a very firm believer. कितनी बार तो डांट खा जाती हूँ. They are Yeah. the ones who keep guiding and telling. कि so welcome to the gang, and we are Thank there you. to help you out. Actually, I need some people like you and Dheeraj sir, and होता जा रहा है. देखिए, Dheeraj sir is like a magnet. उनके साथ मेरा जुड़ना हुआ, उसके बाद आप सब लोगों से मैं जुड़ती जा रही हूँ, and really I am very lucky. Thank you so much. Thank you. God bless you all. धनु मैम आपका क्वेश्चन है. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं मैम से पहले सर को बोलना चाहूंगी. धीरज सर, थैंक यू सो मच. मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मेरा वर्ड्स खत्म हो जाते हैं फोन में. क्या पूछूं, क्या बोलूं समझ में भी नहीं आता है. बट 2 दिन तो मतलब आपने जो मुझे रेमेडी दिया है, स्पेशली कल नाइट को मैं आपने जो बोला वो करने के बाद मैं शायद 1 बजे के बाद सो पाई हूँ. उससे 2 दिन पहले तो मैं 4 बजे तक नहीं सोई थी. एकदम से मुझे नींद नहीं आती है. तो उसके लिए थैंक यू. और मैम क्या बोलते हैं, मैम से बोलने थी, जितना टेरो के बारे में आपने बताया, मैंने राइडर वेट मैंने नहीं सीखा है. बाकी मैंने वो सीखा हुआ है, आकाशिक वाला सीखा है और फर्स्ट लाइफ वाला सीखा है. लेकिन है एग्जैक्टली निकलता है. मैंने फिर भी मतलब बिना सीखे भी मैंने ट्राई किया था किसी किसी का रीड करने के लिए. एक बच्चा है स्पेशली, वो एग्जाम का टीचर से लेके परसेंटेज से लेके सब कुछ पूछते हैं कितना तक आएगा. मैंने सबसे ज्यादा उसके लिए रीडिंग किया है अभी तक. वो दीदी बोलते हैं और उसका एग्जैक्ट निकलता है टेरो से. मैंने राइडर वाला वेट वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी उससे भी मैं जो भी निकालती हूँ एग्जैक्ट हो जाता है. इवन उसको कौन सा टीचर मिलेगा, मतलब मैम मिलने वाला है, सर मिलने वाला है, ये भी क्वेश्चन रहता है उसका. निकाल देती हूँ एग्जैक्ट. मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ और एग्जैक्ट निकल जाता है. लेकिन मुझे जब मैं अपने लिए निकालती हूँ तब मुझे थोड़ा सा वो होता है. अभी तो मैं निकालना ही बंद कर दिया अपने लिए. कम से कम 1 मंथ से ज्यादा ही हो गया मैं एकदम से नहीं निकालती हूँ, लेकिन दूसरों के लिए निकालने से एग्जैक्ट निकल जाते हैं. और मुझे सीखने का भी मन है, लेकिन शायद इस मान को मैं नहीं सीख पाऊंगी. मेरा थोड़ा डाउन मतलब कुछ ज्यादा ही डाउन चल रहा है. तो जब भी नेक्स्ट टाइम होंगे, मैं राइडर वेट मुझे सीखना है मैम. और आपने बहुत सारा स्पेल के बारे में बताया है, कैसे वो रीडिंग्स के लिए, वो सब मुझे सीखना है. और सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एट्यूनमेंट. मैंने कभी मतलब तेरो में मैंने नहीं सुना है कि एट्यून करना पड़ता है, लेकिन आपने एट्यूनमेंट का लिखा है. तो शायद ज्यादा अलाइन हो जाऊंगी. उसके लिए मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन इस बार मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी मैम, उसके लिए सॉरी. कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा. आप तो ग्रुप में हैं थैंक ही. यू. ठीक है. हाँ सर. सुनीता मैम आपका क्वेश्चन है. हेलो सर, नमस्कार, हरिओम. आज सबसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने लिंक शेयर किया कि ज्वाइन करो, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं. और मतलब अचानक ही ज्वाइन करके वो फीलिंग आई, तो मैं ये ग्रेटिट्यूड करने के लिए ही ओपन की कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सारे टीचर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. कहीं कोई पिलर गिरा है तो उसके पिलर को उठा के उसको सेट कर रहे हैं. और जो प्रताड़ित हैं उनकी भी बातें सुनी जा रही हैं. तो मैंने तो अभी कुछ पर्सनल में सर को, अरविंद सर को मैसेज भी कर दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है एनर्जी सारी टीचर्स की. तो बस मुझे ग्रेटिट्यूड बोलना था. आई एम टैरो रीडर, रेकी हीलर, लेकिन जब एक नए अनुभव मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम. थैंक यू. रुचि मैम. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. I'm already a numerologist and crystal healer, ma'am. I just wanted to know whether I can do good in tarot or not. Your question should not be like that. Okay, I'm so sorry. Your question should always be, I am good in tarot. I'll Okay. progress in tarot. Okay, fine, sure. So So, I'll not shuffle a card for that. okay. So tarot is an energy. You are already a healer.
So that's why Okay. you are attracted towards this modality. And I should say Exactly. that if it is attracting you, you should do it. Tarot Okay. is not any big science. It is not any mathematics in it. There is nothing calculative. It is all the energy you resonate, and you being a healer and a crystal practitioner. So it is really advisable that you should learn tarot. Okay, my next, ma'am, I just want to know that can I start learning tarot now? Yes, I have a Okay. client who's, or a student, I should say, right now. She's sitting in front of you, mentor, 60 years old. She Okay. practices tarot, Okay. smiling a lot. And we have another member who's 57 years old, and Okay. she has done a class with us in batch 1. And now Okay. she is with us in tarot guidance group. She's giving people the guidance of tarot. So tarot सीखने के लिए कोई एज नहीं है. tarot सीखने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव नियत चाहिए. That's it. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you. Welcome. और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? क्लोज करें? ठीक है, आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखने की कोशिश की, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसंबंध निर्ममः, अनाभिसंबंध निर्ममः, अनाभिसंबंध निर्ममः, अनाभिसंबंध निर्ममः, अनाभिसंबंध निर्ममः। थैंक यू, थैंक यू, Gratitude, sir. Gratitude to all of you. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, सर थैंक यू। थैंक यू जी।